नमस्कार, आप दिख रहे हैं नेक्स्ट नई आवाज। मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में हुए सुरंग हादसे में 41 मजदूर 2 हफ्ते से भी ज्यादा वक्त से फंसे हुए हैं। जिस तरह मजदूर फंसे हैं वहां ना रोशनी है, ना ऑक्सीजन और ना ही खुली हवा। इसके बाद भी 41 मजदूर जो योद्धा की तरह हिम्मत बांधे हुए हैं, जिन्हें बचाने के लिए अब सेना ने मोर्चा संभाला है। दरअसल मजदूरों को बाहर निकालने के लिए अब सेना को बुलाया गया है, जो मैनुअल ड्रिलिंग के जरिए रेस्क्यू करेगी। वहीं दूसरी ओर सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का सब्र अब टूटने लगा है, जिन्हें हर दूसरे दिन एक नई तारीख बता दी जाती है। उत्तरकाशी की ये सुरंग एक अनसुलझी गुत्थी बनकर रह गई है, जिसे सुलझाना तो दूर की बात, अब तक कोई पास भी नहीं पहुंच सका है। अमेरिका से आई ऑगर मशीन अब फेल हो चुकी है। विदेशी एक्सपर्ट की हिम्मत भी अब जवाब दे चुकी है। यही वह वजह है कि अब सुरंग से मजदूरों को निकालने के लिए सेना को मोर्चा संभालना पड़ा है। सुरंग से मजदूरों के बाहर आने की तारीख बदली जा रही है, इंतजार बढ़ रहा है और मजदूरों के परिजनों का सब्र भी अब जवाब देने लगा है। सुरंग में फंसे मजदूर राजेंद्र के पिता श्रवण बेदिया ने कहा है कि हम लोगों की सांस अटक गई, अब जब बेटा आएगा तभी हम खा पी सकेंगे। वही मेरे जीवन का एकमात्र सहारा है। उन्होंने कहा कि वे विकलांग है और उनका एकमात्र सहारा उनका बेटा ही है। बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हम घटना स्थल पर जानकारी के लिए किसी को भेज भी नहीं सकते, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं कि वे खर्च उठा सके। ऐसा ही हाल बाकी मजदूरों के परिवार का भी है। दरअसल 15 नवंबर को सुबह 5:30 बजे यही वो वक्त था जब सिलक्यारा टनल ढह गई थी और 41 मजदूर सुरंग में दब गए। तब से कई रेस्क्यू टीम ऑपरेशन में जुटी है, लेकिन अब तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाल पाई है। ये वो सवाल है कि सरकार के सिस्टम की ताकत को पूरी तरीके से हिला के रख दिया है। स्थानीय पुलिस प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी, रेल विकास निगम लिमिटेड, ओएनजीसी, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना, बीआरओ, एनएचएआई, टेहरी जल विद्युत विकास निगम और सुरंग निर्माण के कई एक्सपर्ट मिशन में जुड़े हैं, लेकिन सफलता अभी हाथ नहीं लगी। वहीं अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इतने रेस्क्यू प्लान पर काम करने के बाद भी बाहर क्यों नहीं निकाल पाए हैं। वहीं कई सवाल रेस्क्यू करने के तरीके पर भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि वर्टिकल ड्रिलिंग पहले शुरू क्यों नहीं की गई। दूसरा सवाल, ड्रिलिंग मशीनों के रिप्लेसमेंट पार्ट्स के लिए घंटों तक इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। और तीसरा सवाल, रेस्क्यू ऑपरेशन की सही प्लानिंग क्यों नहीं की गई। चौथा सवाल, बचाव की रणनीति में बार बार बदलाव क्यों हुए। पांचवा सवाल, बचाव कार्य के लिए अब भी विदेशी विशेषज्ञ और मशीनों पर निर्भर क्यों रहना पड़ रहा है। और छठा सवाल, अलग अलग अफसर रेस्क्यू की अलग अलग डेडलाइन क्यों दे रहे हैं। बिना उचित अध्ययन के सुरंग निर्माण क्यों शुरू किया गया था। और आखिरी सवाल, मजदूरों के परिवार को स्थिति के बारे में ठीक से जानकारी क्यों नहीं दी जा रही। दरअसल जिसके बाद जो दिमाग में आता है वैसे ही गड्ढे खोद रहा है, जबकि टनल के अंदर की स्थिति क्या है ये तक किसी को नहीं मालूम, कि जिसे समझने के लिए अब जाकर टनल के अंदर ड्रोन से मैपिंग की जा रही है। ये बात समझ नहीं आ रही कि रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आ रही है। मलबे में भारी पत्थरों की वजह से ड्रिलिंग रोकनी पड़ रही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि पहले हुए हादसे से कोई सीख क्यों नहीं ली। 2 हफ्ते से ज्यादा भी मजदूरों को फंसे हुए हो गए हैं, लेकिन अब धीरे धीरे सरकार की सच्चाई सामने आने लगी है। आखिर इतनी लापरवाही क्यों हो रही है। उन 41 जिंदगियों का जिम्मेदार कौन है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। देखते रहें नेक्स्ट 9 आवाज।